नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 7, सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 7, और जिसका नाम है यंत्र विद्या अध्याय व्याख्याशामः। और तो आज वोटिंग हुई थी, तो सभी बोले कि मिनोमिक्स होने चाहिए, मिनोमिक्स ज़्यादा होने चाहिए, स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। तो इन पे वोट थोड़े ज़्यादा थे, और तो आज थोड़ी-सी कोशिश की है मिनोमिक्स पे। तो देखते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे अभी। आ रहा है? हम्म। तो आज हम यंत्र विद्या अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यंत्र बाग, हम यंत्र के बाग में चलेंगे, ठीक है। यंत्र के बाग में, ठीक है। तो ओके। यंत्र के बाग में ना 101 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। यंत्र के बाग में 101 खंबे लगे हुए हैं, और यंत्र के ठीक। बाग के बाहर एक हाथ की शेप में एक पेड़ लगा हुआ है। हाथ की शेप में, ये थोड़ी शेप मैंने हाथ की शेप नहीं बनाई, पर ये हाथ की शेप में, ये ड्राइंग थोड़ी सी बना सकते हो। तो जो यंत्र बाग है उसके बाहर हाथ की शेप में एक पेड़ खड़ा हुआ है, और उस पे कौन बैठा है? एक कोआ, ठीक है। कोआ ये सब चीजें देख देख रहा है, उस बाग में क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो हम इस बाग का थोड़ा सा नजारा लेते हैं। तो चलते हैं इस बाग के अंदर। तो 101 खंबे देख लिए, और 101 खंबे की खासियत बात ये है कि हर एक खंबा है ना, बहुत ही सुदृढ़ है, ठीक है। और सुदृढ़ है और खर है, ठीक है। खर यानी जो मतलब रफ है, जैसे खंबे नहीं होते, रुक। रफ होते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से बने होते हैं, उनकी बनावट थोड़ी सी मतलब बढ़िया होती है, डायमेंशंस जो है उनकी वो मतलब बढ़िया होती है। वैसे ही इन खंबों की डायमेंशंस हैं। और खर्ष लक्षण मुखानीच है, ठीक है। ये यंत्र के गुण बताए हैं, वैसे तो यंत्र के गुण होते हैं 6, ठीक है। हम साथ साथ में ही कवर अप करते चलते हैं, ठीक है। यंत्र के बाग में यानी यंत्र अध्याय में हम घुस रहे हैं, ठीक है। और और हम बाहर देख रहे हैं, यंत्र बाग के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है हाथ की शेप में। हाथ की शेप में यानी जो प्रधानतम जो यंत्र है वो है हाथ, हस्त, ठीक है। और इसके ऊपर एक कोआ बैठा है, ठीक है। कोआ बैठा है, दिख रहा है स्क्रीन में, मतलब दिख रहा है, क्लियर दिख दिख रहा रहा है है। क्या? कोआ बैठा है, ठीक है। तो कोआ यानी कंकपद। इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कंकपद। कंकपद भाई, कोआ यानी कंकपद। जो प्रधान यंत्र है, प्रधानतम यंत्र हो गया हस्त, ठीक है। और जो प्रधान यंत्र जो है वो है कंकपद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रधान यंत्र कंक मुख यंत्र, और जो हस्त है, हस्त यंत्र जो है वो है प्रधानतम, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और फिर हम इस बाग के अंदर घुसते हैं, चलो भाई इस बाग के अंदर घुसेंगे। तो 101 खंभों के बाद इनके 6 गुण, जो खंबे हैं उनके 6 गुण है। खर्ष लक्षण मुखानी सुदृढ़ानी, सुदृढ़ है, ठीक है। और सुरूप है यानी कलरफुल है। कलरफुल तो नहीं बना पाया, जल्दबाजी में हुआ है सब कुछ, ठीक है। और सुग्रहणी मतलब कि सुग्रह यानी अच्छे तरीके से ग्रहण किए जा सकते हैं, यानी अच्छे तरीके से लगाए जा सकते हैं इन बाग में, ठीक है। तो 6 गुण हो गए यंत्र के। यंत्र बाग में हम घुसे, और 101 खंबे के बाद हम 6 गुण देख लिए, ठीक है। 101 हैं? टोटल। क्या? 101 खंबे मतलब 101 यंत्र हैं टोटल। हाँ, इसको श्लोका में देखेंगे तो हमें मिलेगा यंत्र शतम एक उत्तरम, ठीक है। शतम एक उत्तरम यानी 101। और अत्र हस्तम एव प्रधानतम, अत्र हस्तम एव प्रधानतम, हस्त जो यंत्र है वो प्रधानतम यंत्र है, ठीक है। और फिर शल्य की परिभाषा बताई गई है, तत्र मने शरीर बाध कराणी शल्यानी। ये
यानी बाधकरण मने शरीर को जो बाधा पहुंचाए वो शल्य होता है। और तेषाम आहरण उपाय, उनका जो आहरण उपाय किया जाता है वो कहलाता है यंत्र। ठीक है, यंत्र से उनका आहरण उपाय किया जाता है। फिर चलो भाई बाग में घुसते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो भाई हम घुसे भाई बाग में, और यंत्र बाग नाम है इसका, और कोआ इसे देख रहा है, कंकपद। ठीक है, और ये बाग में ना एक बड़ा सारा स्वस्तिक बना हुआ है। ठीक है, बाग में बड़ा सारा स्वस्तिक बना हुआ है, और स्वस्तिक को हम ध्यान से देखें तो ये मेरा जो कर्सर है वो दिख रहा है, कर्सर दिख रहा दिख है, रहा दिख है रहा भाई? है। तो स्वस्तिक को हम ध्यान से देखें तो ये 24 बना रहा है। जो डार्क डार्क पोर्शन है ना, ये ऐसे 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 2, ठीक है, ऐसे ऐसे 2, ठीक। और ये 4। ठीक है, बाग के अंदर घुसे तो स्वस्तिक यंत्र मिला, और ये 2 और 4 की शेप सा बना रहा है, थोड़ा डार्क बनाया है उसको। ठीक है, तो 24 यंत्र होते हैं जो स्वास्तिक यंत्र होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें फिर इसमें हम देख रहे हैं कि एक शेर है साइड में। शेर ठीक लग रहा है क्या? तो शेर है इसके साइड में, और और ये मतलब हड्डी चबा रहा है भाई, हड्डी चबा रहा ठीक। है। और इसके चारों तरफ है ना, ये हड्डियों के ऊपर बैठा हुआ है। और कितनी हड्डियां हैं? 18 हड्डियां हैं। 18 हड्डियों पे ये स्वस्तिक यंत्र के पास बैठा हुआ है शेर, और ये हड्डियां चबा रहा है भाई। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आकृति होती है ना स्वस्तिक यंत्र की, वो होती है सिंह यानी शेर, और व्याघ्र, ये शेर की एक वैरायटी है। व्याघ्र और कंकमुख, इनके मतलब आकृति वाला होता है स्वस्तिक यंत्र। ठीक है, तो शेर से हमें सिंह मुख वाला थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। फिर फिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है स्वस्तिक यंत्र का? स्वस्तिक यंत्र का अस्थि शल्य, अस्थि विदष्ट शल्य आहरणार्थ। ठीक है, यानी अस्थियां पड़ी हुई है ना इसके सामने, इसके पास दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल। अस्थि शल्य निर्हरणार्थ आहरणार्थ प्रयोग की जाती है। ठीक है, 18 हड्डियां, यानी 18 अंगुल प्रमाण का होता है भाई ये स्वस्तिक यंत्र। ठीक है, 18 हड्डियां यानी 18 अंगुल प्रमाण। ठीक है, और फिर हम जा रहे हैं भाई, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं भाई दो, फिर हम सदंश यंत्र पे आ जाते हैं। तो दो हमें आदमी मिलते हैं, दो हमें लड़के मिलते हैं, अनी, सनी और अनी, सनी और अनी। तो ये सदंश यंत्र के दो टाइप हो गए, दो है, सनिग्रह और अनिग्रह। ठीक है, सनी और अनी। ठीक है, सदंश यंत्र। ठीक है, इन दोनों को भाई सांप काट जाता है, ये दोनों भाई सांप काट जाता है। ठीक है, इन दोनों को। और भाई ये सदन सदंश यानी काट लिया भाई सांप ने, दंश कर दिया। ठीक है, वो भी 16 बार, 16 बार इसने काट लिया इसको। ठीक है, और फिर ये भाई जिंदा भागे था। भागे 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 गए भाई अपनी माँ के पास। माँ के पास गए, और फिर इनको रास्ते में भाई बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था ये गए तो जब। और फिर इनका सिर घूमने लग गया धीरे धीरे, और जो त्वचा है ना वो, त्वचा पर इस सांप के 2 दांत रह गए। सांप ने काटा और इसके दांत वहीं रह गए सांप के। ठीक है, 2 दांत से मतलब मीन्स दो, 2 सदंश यंत्र होते हैं। ठीक है, और 16 बार काटा मीन्स 16, 16 अंगुल प्रमाण। ठीक है, 16 बार काटा, और 2 दांत रह गए मीन्स 2 होते हैं। और माँ के पास गए मीन्स मांस, मांस, स्नायु, सनाटा से स्नायु, और त्वचा, और सिर से सिर घूम रहा है यानी सिरा, सिरा, सिर से सिरा। ठीक है, सिर से सिरा। ठीक है, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य आहरणार्थ। ठीक है, जो सदंश यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सनी अनी को याद रख लेना फिर। ठीक है, बाग के अंदर मिले थे। ठीक है, फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात की जाए तो भाई उसी पार्क के अंदर कोआ देख रहा है कंकमुख वाला, कि भाई 2 तबला वादक बैठे हुए हैं, तबला वादक तबला बजा रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम ताल यंत्र पे आ गए। ठीक है,
तबला वादक यानी जो ताल यंत्र है, एक ताल से ताल मिला, एक तबला वादक बजा रहा है एक ताल और दूसरा तबला वादक बजा रहा है दूसरी ताल, ठीक है। तो एक ताल द्विताल, ये दो टाइप हो गए, दो संख्या होगी, ठीक है। दो ताल होते हैं, दो ताल यंत्र, ठीक है। और दो तबला वादक, इनका जो आकृति होती है ना, आकृति होती है भाई मत्स्य, मत्स्य तालु के समान, ठीक है। मछली वाला मुख वाले दो मिल गया हमें भी तबला वादक, और इन्होंने जीभ गाड़ के तबला बजावे थे, जीभ गाड़ के तबला बजावे थे, चिड़ावे थे सारा थी। और देखा तो वही इन्होंने ना इनके तबला वादन से 12 को ना जो कोल्ड हो रखा था, वो कोल्ड हुआ था 12 लोगों को, यानी 12 अंगुल प्रमाण के होते हैं ताल यंत्र, ठीक है। और 12 लोगों को जो कोल्ड हुआ था ना, उनके कान नाक खोल दिए इसने तबला बजाने से। भाई तबला वादक थे, कुछ ना कुछ कलाकारी तो थी इनमें, कुछ ना कुछ तो ताकत थी भाई, पावर थी। तो भाई इन दोनों ने मिलके ना, जो जिनके कोल्ड हो रहा था, कोविड वगैरह हो रहा था, उन दोनों के कान नाक खोल दिया भाई, ठीक है। साइनोसाइटिस कोल्ड वगैरह खोल दिए, ठीक है। तो कर्ण नासा नाड़ी, ठीक है, कर्ण नासा नाड़ी शल्य उदरणार्थ आरणार्थ प्रयोग किया जाता है ताल ताल यंत्र, ठीक है। कान नाक खोल दिए इन दोनों ने, तबला वादक ने, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं भाई फोर्थ यंत्र पे, जो कि नाड़ी यंत्र है, ठीक है। तो भाई देख लो भाई, यंत्र बाग में एक सुश्रुत जी बैठे हैं, ठीक है। सुश्रुत जी का चैप्टर है, तो सुश्रुत जी बिठा दिए, नाड़ी वैद्य थे, ठीक है। तो वही 20 लोग गए इनके पास, ठीक है। 20 लोग यानी 20 नाड़ी, 20 नाड़ी चेक हुई, ठीक है। 20 नाड़ी यंत्र होते हैं, ठीक है। 20 लोग गए, कुछ को अर्श हो रहा था, कुछ को भगंदर हो रहा था, अर्श भगंदर यंत्र होते हैं, ठीक है। कुछ को अर्श हो रहा था, भगंदर भगंदर यंत्र होता है, मूत्र वृद्धि यंत्र होता है, ठीक है। मूत्र हो रहा, मूत्र वृद्धि हो रही थी किसी को, किसी को किसी को धूम्रपान धूम्रपान यंत्र होता है, किसी कोई सिगरेट पी रहा था भाई, धूम्रपान कर रहा था, तो भाई उसका दिक्कत हो रही थी, किसी को चोट लग रही थी, तो सारे भाई अपनी नाड़ी चक्रान आ गए अपने सुश्रुत जी से, ठीक है। और क्लियरली दिख रहा है ना, है। तो वही सुश्रुत जी हाँ वैद्य दिख थे, रहा है। नाड़ी वैद्य थे भाई, सारे आगे। तो वही सुश्रुत जी सबको आवश्यकता अनुसार बुला रहे थे, और क्यों बुला रहे थे, रोग दर्शन हेतु, ठीक है। तो नाड़ी नाड़ी यंत्र किस लिए यूज किया जाता है, रोग दर्शन हेतु यूज किया जाता है, ठीक है। सुश्रुत जी क्यों बुला रहे थे, रोग दर्शन हेतु, ठीक है। और किस लिए यूज होता है, तो ये अनी और सनी मिलके भाई माँ के पास गए, तो भाई माँ बोली चाल भाई तने सुश्रुत जी कने ले चालू, और तेरा जो सांप के दांत चुभ रहे थे वे आचूषण करवा के आवांगे, चाल नाड़ी भी दिखा के आ जाएंगे, और तेरा मतलब जो भी जो विष वगैरह चला गया है वो उसका आचूषण करवा के आवांगे, नाड़ी भी दिखा देंगे। तो भाई चले गए आचूषण करवाने के लिए, ये भी आगे भाई, तो भाई सारे आगे। तो ये नाना आकृति के लोग थे भाई, 20 लोग थे नाना आकृति के, किसी का मुंह चौरस था, किसी का मुंह गोल था, ठीक है। तो भाई नाना आकृति का होता है जो नाड़ी यंत्र होता है, ठीक है। नाना आकृति वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ये थे ताल यंत्र वाले, ताल यंत्र वाले मत्स्य तालु के समान थे, ठीक है। और कितने 12 लोगों को इन्होंने ठीक कर दिया, कोल्ड था जिनको, कान ना खोल दिए इन्होंने, ठीक है। और ये 20 लोग नाड़ी वैद्य के पास जा रहे हैं, 20 नाड़ी यंत्र है, और नाना आकृति यानी आकृति नाना प्रकार के, और आवश्यकता अनुसार मीन्स प्रमाण जो है नाड़ी यंत्र का आवश्यकता अनुसार लिया जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार बुला रहे थे इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की जाए, और स्त्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ, ये भी दिख रहा है क्या, स्त्रोतोगत शल्य हाँ दिख उदाहरणार्थ। रहा है। तो भाई ये भी यूज होता है इसका नाड़ी यंत्र का। तो ये स्त्रोतोगत शल्य यानी दो दांत चुभे हुए थे ना सांप के, अन्नी सन्नी को दो दो दांत चुबा लिए भाई सांप ने, तो भाई दांत वहीं रह गए, तो स्त्रोतोगत शल्य, जो स्त्रोतों में जो शल्य था दांत, उसको निकालने के लिए सुश्रुत जी के पास आए। सुश्रुत जी किसके हैं, शल्य की तो हैं चिकित्सक, ठीक है। और फिर
फिर बात की जाए शलाका यंत्र की, तो भाई रसशाला थी, ठीक है, शुश्रुत जी के पास। शलाका यंत्र की बात की जाए तो उसमें 28 लोग कार्य करते थे, 28 लोग करते थे कार्य, ठीक है। और इसमें 28 लोग कार्य करते थे, और इसमें सारे लोग आगे भाई गए सब सरचा बढ़िया। तो भाई ये सरचा जगह पे है, ये यंत्र जो है, यंत्र बाग जो है वो सरचा जगह पे है, यानी शंकुमुखी, ठीक है, शरपुंखमुखी, सॉरी, शरपुंखमुखी, ठीक है। और गए, गए से ये सारे सुश्रुत जी के पास आए सरचा पे, सरचा में, ठीक है। कुछ आ रहा है क्या क्लियरेंस है? थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है, आ रहा है क्या थोड़ा, मतलब ज्यादा डिटेल तो नहीं हो गया? ना ना, सही है सही है। फिर भाई ये रसशाला में 28 लोग कार्य कर रहे थे, और सुश्रुत जी के पास ये सरचा जगह पे है, ये जो भी ये यंत्र बाग है ना, ये सरचा जगह पे है। यानी जो शाला का जो है, एक शलाका होती है ओके। शरपुंख मुखी, ठीक है, शरपुंख मुखी, ठीक है। और एक होती है गंडूपद, गए से गंडूपद मुखी, और सब, सब से सर्प फन मुखी, ठीक है। और बढ़िया, बढ़िया से बाडिश मुखी, ठीक है। गए सब सरचा बढ़िया, यानी सब सरचा में आ गए सुश्रुत जी के पास, तो सबका कल्याण हो गया, सब बढ़िया हो गया, ठीक है। और अब इनका काम क्या होएगा, इनका काम क्या होगा, ठीक है, ये हो गया भाई, ये बढ़िया हो गया। फिर एक कैचुए व्यू, व्यू से निकले ये, ठीक है, एक कैचुए के व्यू से निकले, यानी एक चक्र व्यू में फंसे हुए थे ये, ठीक है। ये जो लोग थे, गए सब सरचा बढ़िया, जो भी गए थे ना, वो एक व्यू में फंसे हुए थे, चक्र व्यू में, ठीक है। कैचुए ने उन्होंने, कैचुए ने एक व्यू में फंसा रखा था इनको, कैचुए ने, यानी जो गंडू पदमुखी है वो कैचुए के मुख के सादृश होगा, ठीक है। और किस लिए यूज होगा, ए क्षणार्थ, ठीक है, एक से, ए से ए क्षणार्थ, ठीक है, गंडू पदमुखी ए क्षणार्थ प्रयोग होगा। और कैचुए ने, कैचुए के आकृति वाला होगा, कैचुए ने फंसा रखा था भाई, गए जो भी लोग गए ना, जो भी लोग गए उनको एक कैचुए ने फंसा रखा था, ठीक है। फिर एक व्यू, सर्प, सब ने, सब, सब आ जाता है, व्यू में फंसे हुए थे, व्यू यानी व्यू, व्यूहन, ठीक है, व्यूहन। सर्प फनमुखी की किसका कार्य करता है, व्यूहन का। तो से निकले, ठीक है, चलते हुए निकले, फिर निकले मतलब आरण, या आरण हुआ इनका, ठीक है। बाडिशमुखी जो यंत्र है वो आरण कार्य करता है, तो निकले यानी निकालने में, बाडिशमुखी के नीचे जस्ट देख लो आप, आरण के लिए निकालना, ठीक है। और से मतलब, ठीक है। और शरपुंख मुखी किसके समान था, बाण मूल के सादृश्य, जो बाण होता है ना उसके मूल के सादृश्य, ठीक है। जो कैचुआ था ना वो बाण छोड़ता रहता था, ठीक है, सांप के आकार वाला, आकार वाले धनुष से, ठीक है। जो कैचुआ था वो बाण छोड़ता रहता था, सांप की आकृति वाला, ऐसे सांप की आकृति वाला धनुष था उसके पास, और एक साथ दो दो बाण छोड़ता था, ठीक है। ये बाहुबली बन रहा है भाई, ठीक है, जो कैचुआ है, ठीक है। इसने पहले षड्यंत्र रचा, व्यूहन, ठीक है। और एक ही कैचुआ है भाई, बाहुबली बन रहा है, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। और ये दो दो बाण एक साथ छोड़ रहा है, यानी दो दो यंत्र हैं सारे, ठीक है। चार शलाका यंत्र हो गए अपने, गंडू पदमुखी, सर्प फनमुखी, सरपुंखमुखी, और बाडिशमुखी। सरपुंखमुखी बाण मूल के सादृश, ठीक है। और सर्प फनमुखी जो कौन सा है, सर्प के फन सादृश होता है, सर्प फनमुखी, ठीक है, सर्प फनमुखी जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और गए, ठीक है, गए, गए से गंडू पदमुखी, ये भाई कैचुए के मुख के सादृश, ठीक है। ये सारे दो दो यंत्र हैं, 8 हो गए टोटल। और यंत्र शलाका कितनी है, 28, ठीक है। और फिर हम चलते हैं भाई नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट हम देखेंगे, तो एक इन्होंने यंत्र पारक में ही ना भाई कपास उगा रखी थी सुश्रुत जी ने, ठीक है।
6 कपास के पेड़ उगा रखे थे यंत्र बाग में, ठीक है। और यंत्र बाग में 6 कपास के पेड़ उगा रखे थे, यानी षट करपास कृत उष्णी साणी, यानी करपाशकृत जो एक षट 6 करपाशकृत यंत्र थे, ठीक है, जो परमार्जन हेतु इनका सफाई अभियान चल रहा था भाई, कपास का, कपास तोड़े थे भाई सुश्रुत जी, ठीक है। परमार्जन परमार्जन हेतु साफ सफाई अभियान करपास का, ठीक है। और फिर रसशाला में क्या होता है भाई, रसशाला में दरवियां होंगी, ठीक है, खलब होंगे, ठीक है, रसशाला में। आ रहे क्या समझ, सीरियस क्यों रहे? आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। रसशाला में क्या होगा भाई, खलब होंगे, ठीक है। तो दरवी दरवी यानी 3 खलब थे, खलब मुखी, ठीक है। त्रीणी दर्वे आकृतानी आकृतिनी खल्व मुखानी, खल्व के मुख्य सदृश दरवी थी, ठीक है, खल, ठीक है, 3 थी रसशाला में। और इसमें कौन सी औषध डाली थी, दरवी में क्षार औषध, क्षार औषध डाली थी, ठीक है। क्षार औषध यानी क्षार औषध प्रणिधानार्थ, जो दरवी होती है ना, क्षार औषध प्रणिधानार्थ प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई ये नेक्स्ट चलेंगे तो भाई एक जामुन का पेड़ था, ठीक है, करपास का पेड़ हो गया, ठीक है, और एक मसूर, ठीक है, एक ये जामुन का पेड़ था, ठीक है, जम्बवत, ठीक है, त्रीणी त्रीणी जम्बवदानी, ठीक है, त्रीणी आए, ठीक है, 3 जम्बवत थे, जम्बू थे। इस पेड़ से ना, जामुन का पेड़ था, इस पेड़ से 3 जामुन गिर गए, ठीक है, इस पेड़ से 3 जामुन गिर गए, यानी त्रीणी जम्बवत, बिल्कुल। ठीक है, 3 जम्बू के जम्बवत यंत्र थे, ठीक है, यंत्र मतलब शलाका, 3 जम्मू के हो गए, ठीक है, जम्बवत, और त्रीणी दरवी आकृति वाले, और 6 कार्पास वाले, ठीक है, हो गए। और ये 3 लोग देख रहे हैं इसको भाई, ठीक है, 3 लोग, ये 3 बीज गिरे हुए हैं ना, 3 लोग देख रहे हैं इसको, 3 लोगों को अंकुश है, यानी इनको टेंशन है भाई, अंकुश है कि भाई हाँ भाई अभी से उबासिया लेने लग गया यार, यूं करेगा, ठीक है। तो ये 3 हाँ, उबास से भी ले रहे हैं। हैं, हंस रहा है। तो भाई 3 लोग थे, और ये 3 बीज देख रहे थे भाई, 3 बीज पड़े हुए हैं पेड़ से। तो भाई इनको अंकुश हो गया कि ये क्यों गिरे हैं, यानी त्रीणी अंकुश पदानी, ठीक है, अंकुश वदनानी, त्रिण्य अंकुश वदनानी, यानी 3 अंकुशवद शलाका है। ये 3 बीज गिरे पेड़ से, 3 जामुन गिरे, और 3 लोगों को इनसे टेंशन होगी भाई क्यों गिरे आखिरकार, भाई गिरे क्यों। तो भाई इनके इनके नाक में ना, टेंशन लेने से इनके नाक में ट्यूमर हो गया, नाक में गोल गोल ट्यूमर हो गया 3 लोगों को। तो भाई नाक में गोल गोल ट्यूमर हो गया, ठीक है। तो नासा अर्बुद हरणार्थम एकम, नासा अर्बुद हरणार्थम एकम, यानी नासा अर्बुद हरण के लिए एक शलाका है। और फिर कोल अस्थि दल मात्र मुखम, यानी कोल अस्थि, कोल यानी बेर, ठीक है, नीचे एक बेर का भी पेड़ था भाई, नीचे जल नहीं रहा, अरे इसको कैसे ऊपर करूं, नहीं है बेर का पेड़। है, नहीं है बेर का नहीं पेड़, है पेड़ का बेर का ना। नहीं है, पूरा पेज दिख रहा है क्या तेरे को? हाँ हो गया शायद, ये पेज ओवर हो गया, ठीक है। इनके नाक में ट्यूमर हो रहा था गोल गोल, ठीक है, गोल गोल, यानी कोल अस्थि दल मात्र मुखम। नासा अर्बुद हरणार्थम एकम, यानी नासा अर्बुद हरण के लिए एक होता है, तो गोल गोल होता है अर्बुद वैसे ही, ठीक है, गोल गोल होता है। तो ना इनके नाक में, इन तीनों के नाक में, यानी एक, इन तीनों में से एक के नाक में अर्बुद था भाई, ठीक है, गोल गोल। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा अभी थोड़ा डिटेल में हो गया क्या?
अभी वैसे खत्म होने वाला है चैप्टर। इसमें है। हाँ, तो भाई कोल अस्थि दल मात्रम, यानी एक तो कितने पेड़ आ गए अपने पास? एक तो भाई जम्बू का पेड़ आ गया, करपास आ गया, ठीक है, एक मसूर दल वाला आ एक गया, पेड़ का, एक ठीक है, एक पास। मसूर दल मात्र मुखी आता है, एक दो, ठीक है, एक शलाका होती है मसूर दल मात्र मुखी, दो, ये स्त्रोतोगत शल्य आरणार्थ होती है, ठीक है। और अब देखते हैं मटर का पेड़, नहीं, एक कोल अस्थि मटर का पेड़ है भाई, बेर का पेड़ नहीं बनाया शायद, वो नासार बुद्ध वाला हो गया, और कोल अस्थि वाला, कोल अस्थि यानी कोल यानी बेर, ठीक है, एक ये कोल अस्थि वाला भी एक होता है, ठीक ठीक। है, एक बेर का पेड़ और बना लेना इसमें, ठीक है। तो भाई बाग है, बाग में पेड़ तो होंगे, तो पेड़ कौन से हैं वो याद रख लेना, ठीक है। और फिर हम मटर के पेड़ के पास आ गए, मटर का पौधा, मटर का पौधा पौधा होता है शायद, बेल होती है फिर, सॉरी आयुर्वेदा के है पर अभी ध्यान नहीं है, मैंने सर्च भी नहीं करा, ठीक है। तो मटर का पौधा था, तो मटर के पौधे के पास भाई एक अंजन लगाकर, ठीक है, अंजन लगाकर ये बेल देख, होती है, बेल। हाँ बेल होती है मटर की, तो मटर की बेल की रखवाली के लिए ना एक आदमी रखा हुआ था, ठीक है। मटर के बीज गोल गोल होते हैं ना, ठीक है। तो कलाए परिमंडलम उभयतो, यानी कलाए परिमंडलवत, यानी मटर के बीज के समान गोल गोल, मुकुल आगरम, ठीक है। और अंजनार्थम एकम, अंजनार्थम एकम, यानी अंजन के लिए एक, एक शलाका होती है अंजन के लिए, और नासारबुद्ध के लिए भी एक थी, अंजन के लिए भी एक है, कोल अस्थि दलमात्र के लिए भी एक है, ठीक है। तो अब अंजन की पढ़ रहे हैं, तो मटर के जो बीज होते हैं ना उसके समान गोल गोल होती है अंजन के लिए शलाका होती है वो, ठीक है। तो मटर का पेड़ दिखा रखा है मैंने, और गोल गोल ये इस पे बेर लगे हुए हैं मटर की जो लता होती है बे, और इसके सामने एक आदमी दिखा रखा है भाई अंजन लगाया हुआ, ठीक है। तो ये अंजन वाला भाई आदमी के पास एक मालती पुष्प वृंत सादृश एक फूल था, ठीक है, मालती पुष्प के समान। तो ये चला गया भाई मालती पुष्प के पास, और वहां पे मूत्र विसर्जन करने लग गया, पेशाब करने लग गया भाई पुष्प के ऊपर, ठीक है। तो पेशाब करने लग गया, तो तो मालती पुष्प वृंत, मालती पुष्प पे ये पेशाब कर रहा है भाई, तो यानी मूत्र विशोधनार्थम एकम मालती पुष्प वृंत अग्र प्रमाणम, ठीक है। जो मूत्र विशोधनार्थ के लिए जो यूज किया जाता है, मालती पुष्प के वृंत सदृश होता है वो जो शलाका यूज की जाती है। हम 28 शलाका पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। तो कैसा लगा? 28 शलाका हो चुकी है हमारी, ठीक है। और अब आती है बात उपयंत्र की, ठीक है। तो ये उपयंत्र में हमें ओनली कुछ चीजें याद करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम याद कर लेते हैं उपयंत्र में। वैसे तो रज्जु होती है, पट होता है, चर्म होता है, लता होती है, ये इस स्टोरी में याद नहीं रहेगा। तो वही, तो ये वहां पे मूत्र विसर्जन कर रहा था मालती पुष्प पे, और इसको हर्ष होने लग गया, मजा आने लग गया भाई, पेशाब करते करते, पेशाब करते हैं तो मजा आता है भाई, ठीक है। हर्ष, हर्ष एक भाई, हर्ष जो है एक उपयंत्र है, ठीक है। इसको मजा आने लग गया, मालती पुष्प पे पेशाब कर रहा है। और फिर पेशाब कैसा होता है, इसमें भी अल्कलाइन और इसमें भी एसिडिक, ठीक है। ये पेशाब कर रहा है क्षारीय, अल्कलाइन पेशाब कर रहा है ये, ठीक है, मालती पुष्प पे। तो क्षारीय, क्षार भी एक भाई उपयंत्र है, ठीक है। और फिर ये पेशाब, क्षारीय पेशाब करने लग गया ना, तो भाई मालती पुष्प में आग लग गई, मालती पुष्प में आग लगा दी इसने पेशाब करते करते। तो भाई, तो भाई मालती पुष्प एक भेषज के रूप में प्रयोग की जाती है। मालती पुष्प भेषज मान लो, औषधि होती है, हर एक पौधा औषध होता है, इसने औषध में आग लगा दी पेशाब करते करते, क्षारीय पेशाब, ठीक है। तो भेषज भी एक उपयंत्र है, ठीक है। और ये चीज नोट डाउन कर लो, क्षार और अग्नि अनुशस्त्र भी है और उपयंत्र भी है। क्षार और अग्नि अनुशस्त्र भी है और उपयंत्र भी है। कोई बात नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा तेरे पास।
नोट डाउन कर ले, चाहे नोटबुक खोलनी चाहिए वैसे तो तेरे को, भले ही स्टोरी हम है बाग में मेरे घुसे हुए, हम बाग में घुसे हुए हैं, ठीक है। और ये भाई आदमी अंजन लगाए हुआ, ठीक है, वो भी को। अंजन किससे लगाया है, कलाए परिमंडल मंडलम उभयतो, कलाए मटर के बीज के समान, ठीक है। और फिर इसको भाई, लोहे के डंडे से किसने मारा है? हाँ हाँ, लोहा भाई, अयस्कांत, लोहा का डंडा पकड़ के इसकी सेवा करे था, इसका बचावा था भाई यो। अयस्कांत भी अच्छा अयस्य, एक लोहे का डंडा, यानी उपयंत्र है ये अयस, ठीक अच्छा। है। और इसने भेषज में आग लगा दी मूत्र विसर्जन करते करते। क्षारिय, क्षार अयस्कांत हर्ष, मजा आने लग गया इसको आग लगाते लगाते। हर्ष अयस्कांत क्षार अग्नि भेषज, भेषज जो है वो केवल उपयंत्र है, ठीक है। और वाग्भट ने ना 4 उपयंत्र एक्स्ट्रा बताए हैं, जिसमें आंत्र, ठीक है, आंत्र, इसके जो आते हैं ना, वाग्भट ने बताया कि इसके पेशाब करते करते इसकी आते जो है ना वो क्लियर होने लग गई। और काल, काल से जो है इस पौधे का पाक होने लग गया। और भय, ये पौधा है ना, इसके मूत्र विसर्जन के भय से इसमें आग लग गई इसके अंदर। तो भाई वाग्भट ने 4 चीजें और बताई हैं, ठीक है। वाग्भट ने 4 चीजें और बताई हैं, आंत्र, काल, पाक और भय, ठीक है। 4 उपयंत्र एक्स्ट्रा माने वाग्भट ने, आंत्र, काल, पाक, भय। और सुश्रुत ने अनुशस्त्र में एक जलोका बताई है, जलोका अनुशस्त्र में, वो ओनली अनुशस्त्र में ही काम आती है, जैसे क्षार अग्नि उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी, ठीक है। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसमें मेनली एक श्लोका है, वो हम बुक से देख लेते हैं फटाफट से। तो नाड़ी यंत्र के दोष बताए हैं, ठीक है। गुण कितने हैं, गुण है भाई, यंत्र कर्म कितने हो गए, यंत्र कर्म है, यंत्र कर्म का श्लोका देख लेते हैं। यंत्र कर्माणी, इसमें ओनली यंत्र कर्म में ओनली आप श्लोका पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। जो आप पढ़ना सब कुछ है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई जो मैं नहीं पढ़ा रहा वो छोड़ दे रहे हो, ठीक है। ध्यान सब चीजों पे देना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और जो नहीं बता रहा उस पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, बस ध्यान सब पे देना है, ठीक है। कहीं ऐसा हो जाए कि भाई मैं जो बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन नहीं आया और जो आपने छोड़ा उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो भैया आप तो मेरा नाम खराब कर दोगे। नहीं नहीं, आप जो बता रहे हो आएगा पक्का। हाँ हाँ, तो वही जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज बता रहा हूँ भाई, ठीक है। और कुछ ना कुछ कहानी आपके दिमाग में घुसी भी होगी। यंत्र कर्म कितने हैं, 24, ठीक है। और गुण कितने हैं, 6, 6 गुण हमने देखे, खंभों के देखे थे ना, यंत्र यंत्र 101 खंबे लगे हुए थे, उसके गुण देखे थे। खर्च लक्षण समहितानी, यानी जो डायमेंशन है वो उनकी बहुत सही है, ठीक है। तो खर्च लक्षण, ठीक है। और प्रशस्त जो है, प्रशस्त यंत्र का प्रमाण क्या है, 18 अंगुल, ये नोट डाउन कर लो, 18 अंगुल प्रमाण है, ये शायद प्रीवियस पेज पे आ गया था, ठीक है। और दोष कितने हैं, दोष हैं 12 बताए गए हैं भाई, दोष ये भी नोट डाउन कर लो, 12 दोष बताए गए हैं। अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्व, ये श्लोका नंबर 20 है, ये देख लेना आप। अग्राही, विषम अग्राही, वक्र शिथिलम, अत्य उन्नतम, मृदुकीलम, मृदु मुखम, मृदु मृदु उपाशम, उपाशमिति, द्वादश यंत्र दोष, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे भी। अति दीर्घम, अति स्थूलम, असारम, अग्राही, विषम अग्राही, वक्रम। तो तो आप सबकी गुजारिश थी कि मिनोमिक्स ज्यादा होने चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है, थोड़ा सा टाइम लगाया है। तो मतलब ड्राइंग में थोड़ी अच्छी नहीं बना पाया, पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मेरी मेहनत थोड़ी सी काम आई होगी, अच्छी अच्छी। ठीक है। थोड़ा बहुत तो माइंड में घुसा होगा, ये चीजें याद होगी होंगी, अगर आप एक बार ही इनको कर लो ना तो आपके माइंड में घुस जा रहा है सीधा, भाई हाँ कितने यंत्र हैं, कितने स्वस्तिक यंत्र हैं, हम कितने वो हैं, ठीक है। तो सोच रहे नेक्स्ट हम भी बार, आग लगा दे अब। हाँ हाँ, तो वही, ठीक है। तो मूत्र विसर्जन हमें पुष्प पे नहीं करना भाई, हमें थोड़ा सा
डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। अब और पब्लिक प्लेस पे तो करना ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके।